हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 5 मिनट शो। आज हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ लर्निंग प्रोसेस। इसमें हम लोग 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, 5 अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उद्दीपक एक्विजिशन क्या होता है, मतलब उद्दीपक को ग्रहण करना क्या होता है, स्टिमुलस एक्विजिशन क्या होता है। दूसरा हम लोग जानेंगे उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है। थर्ड हम लोग जानेंगे उद्दीपक विभेदीकरण क्या होता है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। फोर्थ हम लोग जानेंगे उद्दीपक विलोपन यानी स्टिमुलस का एक्सटेंशन यदि हो जाता है तो ये प्रोसेस क्या होती है और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एट द लास्ट हम लोग सीखेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है, संवत पुनर्प्राप्ति यहाँ पर क्या कहलाती है। और आपको पता भी होगा बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट यदि हमें दिया हुआ है तो उससे हम 10 से 15 एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो मैं आज वही एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे उद्दीपक एक्विजिशन क्या होता है या फिर स्टिमुलस एक्विजिशन क्या होता है। किसी भी उद्दीपक को ग्रहण कर लेना या फिर एक अपने नेचुरल व्यवहार में उतार लेना, वो वाली चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। कोई भी एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। उद्दीपक एक्विजिशन का नॉर्मली मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को ग्रहण करना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना। मान लीजिए एक पैरोट है, ये चारों पांचों चीज़ें मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। देखो उद्दीपक एक्विजिशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग एक मानकर चलते हैं कि हमने एक पैरोट को पाल रखा है, मतलब कि हमने हमारे घर में एक तोते को पाल रखा है। ठीक है, अब जब भी हमारे घर की डोरबेल बजती है, जब भी हमारा दरवाज़ा कोई भी खटखटाता है और वो घंटी बजाता है जो दरवाजे पर लगाई जाती है, तो नॉर्मली घर के लोग क्या बोलते हैं, पहले कंफर्मेशन देते हैं कि कौन है। बाहर से जब रिप्लाई आता है कि हाँ मैं हूँ, मम्मी मैं हूँ, इस तरीके से वॉट एवर जो भी रिप्लाई आएगा तो उसके बाद दरवाज़ा खोला जाता है। तो सेम सिचुएशन तोता यहाँ पर सीख जाता है, क्योंकि तोता इंसानों की भाषा सीख जाता है, तो वो भी साथ के साथ बोलना स्टार्ट कर देता है कौन है। ठीक है, लाइक हम लोग बोलते हैं ना दरवाज़ा खोलते टाइम कौन है, तो यहाँ पर पैरोट भी है, वो भी बोलने की कोशिश कर रहा है कौन है। इसको आप एक इमेज के थ्रू सीख लो। ये देखिए यहाँ पर जब भी कोई डोरबेल बजा रहा है, ये आपको सेकंड हैंड दिख रहा है, सेकंड इमेज में जो हैंड दिख रहा है, यहाँ पर कोई डोरबेल बजा रहा है और इस तोते ने बोलना स्टार्ट कर दिया कौन है, या फिर इंग्लिश में यदि बोलेगा तो हु इज देयर। ठीक है, ये तरीके से बोल रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, उसने नेचुरली इस चीज़ को क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, ये चीज़ें कहलाती है स्टिमुलस का क्या कर देना, एक्विजिशन कर देना, स्टिमुलस को ग्रहण कर लेना। अब दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं। नॉर्मली हम लोग यही करते हैं, लाइक हम जब छोटे होते हैं तब हमारे माता पिता जो लैंग्वेज बोलते हैं उसी लैंग्वेज को हम लोग एक्वायर कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो वो चीज़ें क्या कहलाती है, एक्विजिशन कर लेना। हम जो लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, लाइक वो कन्नड़ बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, जो भी वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम लोग उसको दोहराना स्टार्ट कर देते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो सेकंड पॉइंट है हमारा उद्दीपक सामान्यीकरण करना, स्टिमुलस जनरलाइजेशन करना। अब इस जनरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जैसे कि वही पैरोट का एग्जांपल हम लोग लेकर चलेंगे। पैरोट ने क्या किया था, जब भी डोरबेल बजी उसने रिप्लाई करना है कि कौन है बाहर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारे फ़ोन की घंटी बज रही है। ठीक है, तो उसने रिप्लाई वो वहाँ पर बोलना स्टार्ट हो गया कौन है। हम लोग फ़ोन पे बात करें, वो पीछे से बोला जा रहा है कौन है कौन है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोग खाना पका रहे थे तो किचन में से कुकर की सीटी की आवाज़ आती है, तो वो उस पर भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है कौन है, क्योंकि उसने क्या स्कीमा अपने मन में बना लिया, उसने ये चीज़ सोच ली है कि जब भी कोई आवाज़ आएगी, जब भी कोई लाउड नॉइस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, मुझे क्या बोलना है कौन है। लाइक हमारा घर जो है, मेरे घर के पीछे से ट्रेन निकलती है, तो ट्रेन की जब आवाज़ आती है तो उसको लगता है कि कोई आया हुआ है दरवाजे पर, तो वो बोलना स्टार्ट कर देता है कौन है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती, ये चीज़ें कहलाती उद्दीपक सामान्यीकरण। इसको भी आप एक इमेज के थ्रू सीखो। ये देखो स्टिमुलस जनरलाइजेशन में फ़ोन की घंटी बज रही है, मोबाइल बज रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी अदर आवाज़ आ रही है, हम लोग फ़ोन में सॉन्ग भी बज रहा है, तो उसको क्या लग रहा है कि मुझे क्या बोलना है कौन है। तो ये तोता हर बार उस चीज़ पर रिएक्ट कर देता है जो फ़ोन की घंटी पर कर लिया, उसने कुकर की सीटी पर कर लिया, ट्रेन की आवाज़ पर कर लिया, लेकिन उसे करना किस पर था, उसे सिर्फ इस चीज़ पर करना था कि जब भी दरवाजे पर कोई आएगा, तोते को क्या बोलना था, पैरट को क्या बोलना था कौन है। लेकिन उस चीज़ को साथ साथ उस चीज़ को लेते हुए भी दूसरी चीज़ पर भी रिएक्ट कर देना क्या कहलाता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, मतलब कि उद्दीपक का सामान्यीकरण यहाँ पर हो चुका है। तोता गलत चीज़ों पर भी रिएक्शन अपना दे रहा है, मतलब कि इसने क्या कर लिया, उद्दीपक का सामान्यीकरण कर लिया है। अब इस चीज़ को हटाने की आवश्यकता है, तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
अब हमने उस चीज़ को हटाने के लिए बिल्कुल डोरबेल को हटा ही दिया। आप ये इमेज से देख लो, अब डोरबेल हटा दी, अब कोई भी व्यक्ति आएगा वो नॉक करके आएगा, दरवाज़ा खटखटा के आएगा। तो कुछ महीने या कुछ हफ्ते निकलने के बाद जो पैरोट है, जो तोता है, उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि मुझे हर एक चीज़ पर रिएक्ट नहीं देना है। मुझे फ़ोन की घंटी बजे, मुझे कुकर की सीटी की आवाज़ आए, मुझे ट्रेन की आवाज़ आए, मुझे टीवी में कोई भी सॉन्ग सुनाई दे, तो मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना है। तो यदि पैरोट जो है रिएक्ट नहीं करेगा तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? एक्सटिंक्शन बोला जाएगा। स्टिमुलस का क्या हो जाना? एक्सटिंक्शन हो जाना, विलोप हो जाना। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक एक्विजिशन पढ़ लिया, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है कि तोते को दरवाज़ा खटखटाने पर कौन है इस तरीके की आवाज़ निकालनी थी। फिर जनरलाइजेशन हो जाना, सामान्यीकरण का मीनिंग होता है हर एक चीज़ पर अपना रिएक्शन दे देना। तो ये हो गया हमारा उद्दीपक का सामान्यीकरण होना या फिर स्टिमुलस का जनरलाइजेशन हो जाना। तीसरी प्रोसेस में हम लोगों को अब लग रहा है कि यार ये बहुत परेशान करने वाली चीज़ हो गई, हर चीज़ पर कौन है बोलना आवश्यक नहीं है। तो हमने उस चीज़ को हटाने के लिए क्या करा? डोरबेल जो थी, दरवाजे की जो घंटी थी, उसी को वहाँ से कुछ महीनों के लिए हटा दिया। ठीक है, तो अब तोता समझ गया कि मुझे हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? विलोप हो गया। तोते की जो प्रोसेस थी, जो वो बार बार बोल रहा था, वो प्रोसेस यहाँ पर हट जाएगी। मतलब उस चीज़ का क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन हो जाएगा। अब 4 से 6 महीने सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? वापस से डोरबेल को लगा देते हैं, वापस से दरवाजे पर बजने वाली जो घंटी होती है उसको यहाँ पर लगा देते हैं। अब आता है हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मतलब कि संभवतः पुनर्प्राप्ति हो जाना। अब हमने क्या किया था? 4 से 6 महीने तक डोरबेल को हटा दिया था, लेकिन अब हम डोरबेल वापस से लेकर आ गए, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ती है। यदि हम दूर कमरे में हो तो हमको आवाज़ नहीं आएगी डोर को नॉक करने की, तो हमने डोरबेल को वापस से लगा दिया। लेकिन यहाँ पर पैरोट ने फिर से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब भी डोरबेल बजी, उसने वापस से कौन है बोलना स्टार्ट कर दिया, हूज़ देयर, ऐसी चीज़ बोलना स्टार्ट कर दी। तो मतलब इसने क्या कर ली? संभवतः पुनर्प्राप्ति कर ली, जो उसने सबसे पहले एक्वायर किया था कि जब भी दरवाजे की घंटी बजेगी मुझे बोलना है कौन है, तो इसने बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ें क्या कहलाएगी? स्पॉन्टेनियस रिकवरी, या फिर हिंदी में इसको बोला जाता है संभवतः पुनर्प्राप्ति, ये चीज़ कहलाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और इसके अंदर आती है, स्पॉन्टेनियस डिस्क्रिमिनेशन हो जाना, उद्दीपक का विभेदीकरण हो जाना। ये देखो पूरा समझ के ऊपर आधारित होगा, किसकी? पैरोट की, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि एक्विजिशन को क्या करा? उसने नॉर्मली ग्रहण कर लिया। ठीक है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण में क्या होता है? हर एक चीज़ पर उसका व्यवहार सेम रहता है, चाहे किसी भी घंटी की आवाज़ आए या कोई भी लाउड साउंड, यहाँ पर तेज आवाज़ आए, उस पर वो सब पर क्या बोल देता है? कौन है दरवाजे पर, इस तरीके से वो अपना रिएक्शन दे देता है। विलोपन करने में हमने क्या करा? एक्सटेंशन करने में हमने घंटी को ही गायब कर दिया। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या हुआ? संभवतः पुनर्प्राप्ति में क्या हुआ? हर जो घंटी थी उस पर वापस से हमने घंटी लगा दी, तो घंटी पर क्या हुआ? उस तोते का फिर से रिएक्शन आना शुरू हो गया कि कौन है। अब यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये अब पता चलेगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन इसको बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि उद्दीपक का क्या हो जाएगा? विभेदीकरण हो जाएगा। यहाँ पर जो पैरोट है वो डिफरेंस करना सीख जाएगा कि हर गाना यदि बजेगा या कोई भी लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा तो मुझे आवाज़ नहीं निकालनी है, मुझे कब आवाज़ निकालनी है, मुझे कब अपना रिएक्शन देना है? जब सिर्फ क्या बजे? डोरबेल बजे। ठीक है, जब कोई नॉक करेगा तब भी मुझे आवाज़ नहीं निकालनी है, जब इस रेडियो से साउंड प्रोड्यूस होगा तब भी मुझे आवाज़ नहीं निकालनी है, फ़ोन की घंटी बजेगी तब भी मुझे आवाज़ नहीं निकालनी। तो मुझे आवाज़ कब निकालनी है? जब क्या बजेगी? दरवाजे की घंटी बजेगी, तभी मुझे आवाज़ करनी है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती? ये चीज़ें हमारी कहलाएगी उद्दीपक का विभेदीकरण हो जाना, या फिर स्टिमुलस का क्या हो जाना? डिस्क्रिमिनेशन हो जाना। ठीक है, समझ में आया? एक बार और थ्योरी से कंप्लीट करते हैं इसको। चलिए, उद्दीपक जो एक्विजिशन होता है, उद्दीपक को ग्रहण करने वाली बात में क्या हो जाएगा? नॉर्मली किसी भी चीज़ को कार्य करने की प्रोसेस को समझ जाना आपका उद्दीपक का एक्विजिशन कहलाता है। दूसरी बात करते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है? हर एक चीज़ पर अपना रिएक्शन दे देना, उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाएगा। उद्दीपक विभेदीकरण मतलब कि डिफरेंस समझ में आ जाना कि किस बात पर आपको रिएक्शन देना है और किस बात पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। उद्दीपक का विलोपन हो जाना मतलब स्टिमुलस यहाँ पर गायब हो गया तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है? एक्सटेंशन हो जाना, मतलब वो चीज़ें वहाँ पर गायब होगी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है संभवतः पुनर्प्राप्ति हो जाना। अचानक से जब उद्दीपक बजता है 4 से 5 महीने के बाद वो उद्दीपक वापस से आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर डोरबेल वापस से आ गई थी, दरवाजे की घंटी वापस से आ गई थी। तो यहाँ पर पैरोट ने फिर से रिएक्शन दे दिया। ठीक है, तोते ने फिर से रिएक्शन दे दिया, मतलब उसको वो चीज़ याद थी, क्योंकि उसने क्या कर लिया था? एक्वायर कर लिया था, उस चीज़ को ग्रहण कर लिया था। तो ये चीज़ें हमारी स्पॉन्टेनियस रिकवरी यहाँ पर कहलाती है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं, जैसे कि नॉर्मली एक नॉर्मल, सबसे पहले तो कोई एक नॉर्मल एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लो कि एक लड़की है,
ठीक है, लड़की या कोई भी एक इंसान ही मान लो, ठीक है, लड़का लड़की नहीं करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। एक इंसान है, वो बचपन से अनाथ आश्रम में रहा है, ठीक है, और अनाथ आश्रम के जो लोग हैं वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। अनाथ आश्रम के लोग, क्योंकि वहाँ पर लड़की बोला गया था कि एक लड़की जो अनाथ आश्रम से आती है, वहाँ पर जो अनाथ आश्रम की जो मेंबर्स होते हैं वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, फिर वो वहाँ से चली जाती है, बड़े होने के बाद कुछ जॉब वगैरह करने लग जाती है। लेकिन जब भी वो किसी ऑर्फनेज को देखती है, जब भी किसी अनाथ आश्रम को देखती है, वो क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो ये चीज़ें क्या बताती है, ये लर्निंग की कौन सी थ्योरी को बताती है? क्या ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन को बताती है, एक्सटेंशन को बताती है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी को बताती है, या नॉर्मल एक्विजिशन को बताती है? अब कंडीशन को समझिएगा, क्योंकि ऐसे हजारों एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर खुद से बना सकते हैं। एक लड़की हर बार ऑर्फनेज या अनाथ आश्रम को देखने के बाद भाव विभोर हो जाती है, या फिर दुखी हो जाती है, सैड हो जाती है। तो अनाथ आश्रम कोई भी होगा, ठीक है, मान लो जिसमें वो रहती है उसको तो देखकर होना ही है उसको, क्योंकि पुरानी चीजें याद आ रही है, ठीक है, लेकिन किसी भी अनाथ आश्रम को देखने के बाद उसका यदि रोना, क्या चीज यहाँ पर शो करता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन को शो करता है। जैसे पैरोट यहाँ पर क्या कर रहा था, पैरोट यहाँ पर किसी भी घंटी की आवाज को सुनकर अपना रिएक्शन दे रहा था, वैसे ही सेम लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, किसी भी ऑर्फनेज अनाथ आश्रम को देखने के बाद रोना स्टार्ट कर देती है, दुखी हो जाती है। तो ये चीजें क्या कहलाएगी, ये चीजें हमारे स्टिमुलस जनरलाइजेशन यानी कि उद्दीपक सामान्यीकरण यहाँ पर कहलाएगी। समझ में आया एग्जाम्पल? 2 से 3 एग्जाम्पल और करेंगे अभी हम लोग। और एग्जाम्पल, चलो एक काम करते, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते, इसी एग्जाम्पल से पांचों चीज़ों को समझ लेते, फिर कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था, ये मान लो मैं घर बना रही हूँ, ये वही अनाथ आश्रम है, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग अनाथ आश्रम है। अब ये लड़की जब इस सिटी में जाएगी, किसी भी सिटी में जाएगी, ठीक है, इसके थोड़े बाल बना देते ताकि थोड़ी लड़की टाइप ये लगे। अब ये लड़की हर बार रोना स्टार्ट कर देती है, हर बार जब भी अनाथ आश्रम देखती है रोना स्टार्ट कर देती है, मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, ये हमारी स्टिमुलस जनरलाइजेशन यानी कि उद्दीपक सामान्यीकरण की यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस चीज़ को कंप्लीट करना है कि यार ऐसा मुझे मेरे साथ बार बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्सटेंशन कब हो जाएगा, एक्सटेंशन कब हो जाएगा, जब ये चीज़ें इसके दिमाग से थोड़े समय के लिए हट जाएगी, ठीक है। एक्सटेंशन हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, मतलब कि थोड़े टाइम तक इसने इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर दिया या फिर देखना ही बंद कर दिया, तो फिर ये रोना बंद हो जाएगी। तो इनका क्या हो गया, विलोप हो गया, या फिर इस विधि को क्या बोलेंगे, विलोपन विधि बोलेंगे, या फिर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको एक्सटेंशन, ठीक है। तीसरी अपन बात करें, उद्दीपक का विभेदीकरण हो जाना, ठीक है, उद्दीपक का विभेदीकरण हो जाना, मतलब जो स्टिमुलस है उसका क्या यहाँ पर हो जाएगा, विभेदीकरण हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर वो अंतर समझ गई है कि मुझे हर एक अनाथ आश्रम को देखकर नहीं रोना है, जो पर्टिकुलर जहाँ पर मैं छोटी थी, बचपन में निवास करती थी, उसी अनाथ आश्रम को देखकर मुझे रोना चाहिए, हर एक अनाथ आश्रम को देखकर मुझे रोना नहीं है। तो अगर उसे ये डिफरेंस समझ में आ जाता है और वो क्राइंग करना बंद कर देती है, रोना बंद कर देती है, तो ये चीज़ें क्या कहलाएगी, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर कहलाएगी, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई कि किस तरीके से ये चारों से पांचों प्रोसेस जो है वर्क करती है, लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से वर्क करती है। अब मैं आपको थोड़े से क्लासिकल कंडीशनिंग के एग्जांपल बता देती हूँ कि एग्जाम में किस तरीके के पूछे गए थे। सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग उठाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल पूछा गया था कि एक लड़की जो है अपने ऑफिस में हमेशा काम को लेकर बिजी रहती है, या फिर वो उसके पास समय की हमेशा कमी होती है। तो उसने क्या करा है, अलार्म डाल रखी है कि हर एक थोड़े थोड़े समय में उसकी अलार्म बजती रहती है कि उसे ये काम करना है, उसे ये काम करना है, उसका नेक्स्ट का टास्क जो है ये है, उसे हमेशा थोड़े थोड़े समय में रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं। तो जब भी वो अलार्म क्लॉक को देखती है, वो जब भी घड़ी को देखती है, उसके अंदर अचानक से टेंशन आ जाती है, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, उसने खुद को ऐसा बना लिया है कि समय समय पर उसको टाइम याद दिलाता रहता है, तुम्हारा नेक्स्ट टास्क जो है ये है, तुम्हारा अगला काम ये है। तो ये किसका एक एग्जाम्पल हो गया, ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक एग्जाम्पल हो जाता है। देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग में यही चीज़ें होती है, शास्त्रीय अनुबंधन में यही चीज़ें होती है कि आप क्या है, घड़ी से डरने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी आप समय को देखते हो या जब भी किसी भी अलार्म क्लॉक की आपको आवाज़ आती है, तो आपके अंदर एक अचानक से एक डर पैदा हो जाता है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझिए, जैसे कि नॉर्मली बचपन में हमें किससे डर लगता है, डॉक्टर से डर लगता है, ठीक है। डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर से डर क्यों लगा, क्योंकि हमें पता है डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाएगा, ठीक है, हमें दवाइयाँ देगा जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, तो उनको देखकर एक अचानक से डर लग जाता है। तो जब भी हम डॉक्टर का नाम सुनते हैं अचानक से, यदि हमारे मन में फियर पैदा हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर भी एक इंसान है, नॉर्मली होना नहीं चाहिए। जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता है, हमें जो है पावलोव की थ्योरी बताती है कि घंटी को देखकर कहाँ पर लार जनरेट होती है, ठीक है, घंटी को देखकर कोई लार जनरेट नहीं होती, कोई सलाइवा जनरेट नहीं होती है, लेकिन उस
उस डॉग की हो जाती है क्योंकि उस भोजन के साथ उस घंटी को कनेक्ट कर दिया गया था। अब हमने क्या करा है, हमें जो इंजेक्शन लगता है हमने उसको क्या करा है, उस डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब भी डॉक्टर का नाम लिया जाता है या डॉक्टर हमें दिख जाता है वाइट कोट में, हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और जो एग्जाम में पूछा गया था उसको मैं ऐसे ही ओरली यहाँ पर बता रही हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल ये पूछा गया था कि एक लड़की जो है स्ट्रॉबेरी बहुत खाती है, ठीक है। एक दिन वो स्ट्रॉबेरी खा रही थी और अचानक से उसे फीवर हो जाता है, मतलब उसे फीवर टाइप फीलिंग आती है। जब वो डॉक्टर को दिखाती है तो पता चलता है कि उसको फ्लू है, ठीक है। अब क्या होता है, जब वो ठीक होकर वापस घर आती है और वो स्ट्रॉबेरी खा रही होती है और अचानक से उसको फिर फीलिंग आती है कि मुझे फिर से फीवर हो रहा है या उसे वीकनेस फील होती है। तो अब उसका जो फियर है वो किससे जुड़ गया है, उसका फियर जुड़ गया है स्ट्रॉबेरी से, कि जब जब मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगी मुझे क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। तो उसके बाद वो कभी भी स्ट्रॉबेरी नहीं खाती है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ पर कहलाएगी। एक एग्जाम्पल और पूछा हुआ था, लास्ट एग्जाम्पल हम लोग करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग का। एक लड़का जो है, देखो यहाँ पर ऐसा देखा नहीं जाता है कि इस तरीके के एग्जाम्पल नहीं दिए जाए। एक एग्जाम्पल ये दिया गया था कि एक लड़का जो है अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत लव करता है, बहुत लाइक करता है। वो उसकी खुशबू को पहचानता है, लाइक वो जो परफ्यूम यूज़ करती है वो उसको पहचानता है। एक बार क्या होता है, वो परफ्यूम वाले की शॉप पर जाता है, ऐसे ही नॉर्मली जाता है अपने फ्रेंड के साथ, और वहाँ पर उसको सेम स्मेल आती है, सेम फ्रेग्रेंस आती है, स्मेल नहीं बोल सकते, सेम फ्रेग्रेंस वहाँ पर आती है, सेम खुशबू आती है। तो उस खुशबू को महसूस करके, उस खुशबू को सूंघ कर उसे बहुत खुशी का एहसास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या शो करती है, ये चीज़ भी क्लासिकल कंडीशनिंग को शो करती है। तो इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या चीज़ें हैं। एक बोल सकते हैं कृत्रिम उद्दीपक को देखकर अपना रिएक्शन दे देना, मतलब कि एक कृत्रिम उद्दीपक जो है कंडीशनल स्टिमुलस को देखकर यदि हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि उस लड़के ने किया, परफ्यूम की खुशबू को सूंघकर कोई हंसने वाली बात नहीं थी, लेकिन उसको एक अंदर से खुशी होती है, कुछ याद उसको आ जाता है। तो वो चीज़ें क्या बताती है, ये सारी चीज़ें हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग को यहाँ पर शो करती है। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। आई होप कि एग्जाम्पल आपको सारे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि सारे ही एग्जाम्पल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए थे। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे के सेशन में, और कल सुबह 9 बजे आपका एक स्पेशल सेशन भी है, आप उसे भी अटेंड करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।